हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो कश्मीरी लोग हैं बाहर जी। उनको भी हम उतना ही सुरक्षित महसूस करवाएं। नफ़रत किसी भी चीज़ का जवाब नहीं हो सकता सर, ये दुनिया ने देखा है, हमेशा देखा है। जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कुछ भी बिना सोचे बिना समझे कश्मीरियों के बारे में, कश्मीर के बारे में। गोली की आवाज से न टूटता है इंसान का जज्बा, गोली की आवाज से न टूटता है इंसान का जज्बा, डर के साए में भी उगता है एक नया सवेरा। पहाड़ों की खामोशी चीख उठी, पहाड़ों की खामोशी चीख उठी, लेकिन हर चीख के पार एक उम्मीद का तारा चमका। यह मिट्टी खून से भी भीगी, पर फिर भी सुगंध अभी बाकी है। ये मिट्टी खून से भी भीगी मगर सुगंध अभी बाकी है। कश्मीर तुझ में सिर्फ दर्द नहीं, अभी हिम्मत भी बाकी है। हम आए हैं, हम आएंगे, हम लौटेंगे, हम मुस्कुराएंगे, दहशत के साए को अपनी रोशनी से मिटाएंगे। और इसी साए को मिटाने के लिए आए हैं हमारे साथ अतुल कुलकर्णी जी। हेलो सर, वेलकम टू कश्मीर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, क्या मोटिव लेकर आप कश्मीर में आए? देखिए, यही है कि जब भी ऐसा कोई हादसा होता है और बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही दर्दनाक हादसा था, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो हम जो आम लोग हैं जो कश्मीर में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हम हमेशा यही करते हैं कि सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, व्हाट्सएप में कुछ यहाँ वहाँ कर देते हैं, लोगों से बातें करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये तो ठीक ही है, वो करना भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ आकर ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ। मैं ये भी पढ़ रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं, 90% बुकिंग्स हालांकि कैंसिल हो चुकी हैं। और मैं ये भी सोच रहा था कि ये जो दहशतगर्दी हैं वो क्या मैसेज हमको दे रहे थे, ये क्यों किया उन्होंने। कि मुझे कई बुज़ुर्ग यहाँ पे जो हैं वो बता रहे हैं कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि टूरिस्टों को हाथ लगाया दहशतवादियों ने, आतंकवादियों ने। तो ये वो मैसेज देना चाहते हैं कि आप कश्मीर मत आइए, ये कह रहे हैं वो, दुनिया वालों को कह रहे हैं, भारतवासियों को कह रहे हैं कि आप एज अ टूरिस्ट मत आइए कश्मीर। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, इसका जवाब तो यही हो सकता है कि मैं कश्मीर जाऊंगा। भैया, आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, ये मेरा कश्मीर है, ये मेरा देश है, मैं यहाँ आऊँगा। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर ये बात सारे लोगों को बता देनी चाहिए जो कश्मीर के बाहर रहते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ बार बार कि आप आपकी बुकिंग्स फिर से करवाइए, आप यहाँ आइए। क्योंकि यहाँ की जो मायूसी है लोगों के चेहरे पर, वो तो उनका रोज़गार कईयों का चला गया, नुकसान हो रहा है, वो तो मायूसी है ही कि वो खाए क्या, वो बच्चों को पढ़ाए कैसे, वो तो है ही। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या होता है सर कि टूरिज़्म की वजह से ना लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्ता बनाते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। पिछले 2, 3, 4 सालों में इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आना मुझे लगता है कि सबसे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक लोग आपस में मिलेंगे नहीं, वो एक दूसरे को जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं, जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर होंगी नहीं। तो इसलिए सब लोगों को यहाँ आना चाहिए। और अगर हम नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा उसका नतीजा कि जो 6 लोगों ने आकर यहाँ पर जो भी कर दिया, वो हार मान ली 140 करोड़ लोगों ने, उसके सामने वो यहाँ पर आना उन्होंने बंद कर दिया। अरे वही तो ये चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं कल से घूम रहा हूँ यहाँ पर, और कोई बिना पर्सनल सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ। आप देख रहे हैं कोई मेरे साथ है नहीं, वैसे जो हमारे दोस्त लोग हैं यहाँ के 1-2 वही लोग हैं। क्या है ना कि मैं अगर यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो कश्मीरी लोग हैं बाहर जी। उनको भी हम उतना ही सुरक्षित महसूस करवाएं। उनको ये ना हम कहें कि मतलब वहाँ पे किसी ने कुछ कर दिया, आप यहाँ पर उनको कह रहे हो कि आप चले जाओ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हमको उनको भी उतना ही सुरक्षित महसूस करवाना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम एक दूसरे से मोहब्बत से, प्यार से पेश नहीं आएंगे, तब तक ये नफ़रत कम नहीं होगी। और नफ़रत किसी भी चीज़ का जवाब नहीं हो सकता सर, ये दुनिया ने देखा है, हमेशा देखा है। सर, आप कल पहलगाम गए थे, तो वहाँ क्या सिचुएशन है, आपको कैसा फील हो रहा था वहाँ पर जाकर? जी, हम अभी ये बार बार कह रहे हैं कि 90% बुकिंग्स कैंसिल हो गई, लेकिन हम 100% नहीं कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10% लोग यहाँ पर हैं जो पहलगाम में मैंने देखा कि हैं लोग वहाँ पर।
और सलाम है उन लोगों को कि वो यहाँ पर आए हैं और वो सब यही बता रहे हैं, मतलब अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, सब सेफ़ है। तो एक आशा का किरण जिसे हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर मुझे दिखाई दिया। दूसरी बात ये कि ज़रूर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो बाकी काम करते हैं, वो मायूस हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ। एक तरफ जो नुकसान है वो तो है ही, खैर वो तो कभी ना कभी वो कमा लेंगे वापस। लेकिन जो लोग जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कुछ भी बिना सोचे बिना समझे कश्मीरियों के बारे में, कश्मीर के बारे में, तो उसको लेकर वो कि नहीं साहब हम ऐसे नहीं हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर आके गए हैं, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे रह के गए हैं इतने सालों में, हर कोई आपको ये बता देगा कि नहीं, यहाँ की मेहमान नवाज़ी काबिल तारीफ़ है। तो मुझे यही लगता है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो थोड़ा सा हौसला रखें, ये बात फैल जाएगी। जो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग आएंगे और ये हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। सर, सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें वायरल हुई थी कि हम खुद हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हिंदी, मराठी, तेलुगु, इन सब पर मैं लड़ते आपसे हैं। एक बात कहूँ, जी, आप कुछ मत पूछिए मुझको, क्योंकि मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लोग यहाँ आएँ और नफ़रत का जवाब मोहब्बत है, बस इतना ही मुझे आज कहना है। मुझे ना राजनीति में जाना है, नहीं ना सर। किसी और चीज़ में जाना है, कुछ नहीं जाना है। वो हमें बांटने के लिए आए थे, जी। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर मदद की जी। वो सब मुसलमान थे। जी। तो आप उसको किस नज़र से देखते? वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो असलियत है। लेकिन ये असलियत अगर देखनी है, महसूस करनी है, तो यहाँ आके लोगों की आंखों में देखना पड़ेगा ना, उनके चेहरे देखने पड़ेंगे ना। तो ऐसे ही नहीं होगा सोशल मीडिया पे आपके, वहाँ पे तो मतलब फ़ोटो दिख जाएंगे वादियों के, उससे तो नहीं होगा। उससे इंसान कैसे पता चलेगा आपको? तो इसलिए मुझे लगता है, और दूसरी वही मैं बात कह रहा हूँ, बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उनको, उन 6 लोगों को, या जो, देखिए दहशतवाद एक चीज़ होती है और दहशतवादी एक चीज़ होती है। दहशतवादियों को सज़ा मिलनी चाहिए और वो बराबर मिलेगी। हमारा शासन प्रशासन उस पे काम कर रहा है, वो बखूबी वो चीज़ करेगा। लेकिन ये जो दहशतवाद है, ये जो सोच है, उसको अगर हमको एक काउंटर करना है, उनको जवाब देना है, तो मुझे लगता है एज़ अ कॉमन पर्सन, आम आदमी की हैसियत से, आम लोगों की हैसियत से, हमें यहाँ आकर ही उसका जवाब देना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं कि मत आओ, लेकिन हम आपकी बात सुनेंगे नहीं, हम आएंगे, बड़ी तादाद में आएंगे। जैसे सुनील शेट्टी सर ने भी बोला था कि जी अब हाँ। अपनी अगली छुट्टी हम कश्मीर में मनाएंगे। जी। मैं सिर्फ मतलब चाहता हूँ कि हर कोई इस तरह से सोचे और यहाँ पर आ जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।